हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट डेंजरस एक्सरसाइज। सो गाइस, जो है कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं अगर हम उनको प्रॉपर नहीं करते हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से वो एक्सरसाइज हमें इंजरी पहुंचा सकती हैं। सो गाइस, जो ये एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ इनमें इंजरी होती क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सो गाइस, इनमें इंजरी होने के 4 से 5 रीज़न होते हैं और मैं कई बार मिस्टेक्स में बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो होता है कि अगर हम सही फॉर्मेट से नहीं कर रहे हैं, सही टेक्निक से नहीं कर रहे हैं, ओवरवेट कर रहे हैं, हमारे क्लॉथ सही नहीं है, शूज सही नहीं है और हमारी रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है, तो ये सारी अगर मिस्टेक्स हम करते हैं तो इनकी वजह से इंजरी हो जाती है। क्लॉथ और शूज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है क्लॉथ्स का और आपके शूज़ का। लाइक अगर हम बात करें स्क्वाट्स मार रहे हैं और कपड़ों की बात करें तो कुछ लोग जीन्स पहन के आ जाते हैं। आई डोंट नो कि वो जीन्स में कैसे कर लेते हैं। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, अगर हम बात करें कि एस टू ग्रेस की जो बात करते हैं कि हम स्क्वाट्स जो होते हैं वो एकदम नीचे तक अगर हम जाएं तो जीन्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप कॉटन का कोई कपड़ा पहने वो भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसके भी फटने के चांस रहते हैं। मीन्स आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी, आप उतना नीचे तक नहीं जा पाओगे क्योंकि कपड़े अगर वो बहुत ज़्यादा फिट हो रहे हैं तो आपको हमेशा ना एक ऐसा लोवर हो या ऐसा कपड़ा पहनो जो फ्लेक्सिबल हो, तो उसमें आप इजीली नीचे तक जा सकते हो। रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी रहती है। इवन ऊपर के भी कपड़े आप हमेशा फिटिंग के पहनो ताकि आप कुछ वेट उठा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो तो वो कपड़े आपको इतने लूज ना हो कि आपको परेशान करें। तो हमेशा फिटिंग के कपड़े पहनो और फ्लेक्सिबल पहनो जिम में हमेशा। अब बात करते हैं शूज़ की। शूज़ में भी सेम है। अगर आप जैसे स्क्वाट्स मार रहे हो या आप डेडलिफ्ट मार रहे हो तो आपके शूज़ जो होने चाहिए वो फ्लैट सरफेस के होने चाहिए ताकि वो ग्राउंड से जो आपका जिम में जो सरफेस है उससे चिपक जाए, ताकि आपका पैर डगमगाए ना। जो स्पंजी शूज होते हैं, कई बार क्या होता है अगर आप उससे डेडलिफ्ट हैवी वेट मार रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, तो वो पैर आपका डगमगा सकता है। आपके जो एंकल वाला एरिया है वहाँ पे आपको मोच आ सकती है। तो ये शूज़ का और क्लॉथ्स का ये अहम रोल है। अगर आप मतलब जिम में बहुत प्रॉपर टेक्निक से प्रॉपर वेट करते हो, वेट यूज करते हो, तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके शूज़ हो गए, क्लॉथ्स हो गए, टेक्निक हो गई, इवन आपके फॉर्मेट हो गए, वेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो गाइज बात करते हैं सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है वो है डेडलिफ्ट। सो गाइस, डेडलिफ्ट में क्या होता है कि बेसिकली मैंने जैसा शूज़ का बताया, एक तो आपको शूज़ का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो शूज़ सही से नहीं पहने होते तो उनके एंकल पे आ जाती। दूसरी स्लिप डिस्क का इशू हो सकता है। स्लिप डिस्क की इंजरी इसमें मेजर है और मुझे भी एक बार हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने डेडलिफ्ट अब कम कर दिए हैं, उतना हैवी वेट तक नहीं जाता हूँ। और तीसरा जो होता है आपका जो लिफ्ट करने की जो टेक्निक होती है वो प्रॉपर होना चाहिए। डिपेंड करता है आप कितना हैवी वेट मार रहे हो, अलग अलग तरह की टेक्निक है। आप वीडियो देख सकते हो, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है जब आप ईगो ट्रेनिंग करते हो, जो बहुत ज़्यादा वेट लगा लेते हो शो ऑफ के लिए, आप स्टेटस पे डालने के लिए कई बार लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगा लेते हैं, तो वहाँ पे इंजरी होने के चांस सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क का इशू होता है। और कई बार तो लोग जो अपनी बैक होती है उसको ऐसे कर लेते हैं उठाते टाइम। तो गाइज, आपको स्ट्रेट रहना है, जब भी आप जाओ तो स्ट्रेट आपकी बैक रहनी चाहिए हमेशा। तो रेंज ऑफ मोशन और टेक्निक का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, वो है लेग प्रेस। सो गाइज, लेग प्रेस में क्या करते हैं लोग, इसमें भी ईगो ट्रेनिंग करते हैं। मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि इतना वेट रख लेते हैं, कई लोग तो ऊपर बिठा लेते हैं लोगों को, जस्ट शो ऑफ के लिए, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स या वीडियो डालने के लिए कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है मैंने देखा है वो बस इतना होता है, बस वो ऐसे पुश कर रहे होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपर थाई को आप ट्रेन कर रहे हो तो आप अगर इतना पुश कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने नी पे लोड ला रहे हो, वहाँ पे नी की इंजरी हो सकती है। और कई आपको ऐसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेग प्रेस में इंजरी ऐसी हुई है कि उसका पैर ही टूट गया है। सो गाइज, इसमें लेग प्रेस में बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप उतना ही करो जितना आप कंफर्टेबल होके एक रेंज ऑफ मोशन कवर कर सकते हो। पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ कवर करो ताकि वो मसल अच्छे से हिट हो। सो सबसे ज़्यादा इंजरी के चांस लेग प्रेस में भी होते हैं। सो गाइज, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखो कि ईगो ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, प्लस आपको रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है। एंड आपको रेंज ऑफ मोशन आपका वही रहेगा जितना आप जैसे नीचे आते हो, जब आपके हिप्स ऊपर उठने लग जाते हैं, इसके बाद आप फिर बैक पुश करोगे इसको।
सो गाइज लेग प्रेस में भी सबसे ज़्यादा यही मिस्टेक होती है ईगो ट्रेनिंग की। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी होती है सो वो है स्क्वाट्स। सो स्क्वाट्स में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कितना रेंज रखनी है अपना, कितने वाइड रखने हैं अपने पैर को। तो डिपेंड करता है गाइज आप कौन सी मसल हिट कर रहे हो, अपर थाई कर रहे हो, साइड की कर रहे हो, या फिर आप हैमस्ट्रिंग कर रहे हो। तो अगर विदाउट वेट कर रहे हो तो आप हैमस्ट्रिंग के लिए सुमो स्क्वाट हो गए और एटीजी स्क्वाट हो गए, नॉर्मल आपके अपर थाई को हिट करने के लिए। इसके बाद अगर आप वेट से कर रहे हो तो यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी वेट इतना ओवर उठा लेते हैं और फिर वो नीचे तो चले जाते हैं, नीचे से ऊपर नहीं आ पाते। कई बार तो इसमें फेंट हो गए हैं लोग, कई बार बेहोश हो गए हैं, क्योंकि वो इतना वेट उठा लेते हैं और एकदम से एक टाइम आता है कि जो ब्लड फ्लो है माइंड तक नहीं जाता है। आपके मतलब जो माइंड है वहाँ पे ब्लड फ्लो एकदम से बंद हो जाता है और इसकी वजह से जस्ट 2-3 सेकंड के लिए वो फेंट हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे भी इंजरी, सबसे बड़ी इंजरी यही होती है कि लोग फेंट हो जाते हैं या फिर ऊपर ही नहीं आ पाते हैं या फिर इतना वेट हो जाता है कि आगे ही गिर जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी ईगो ट्रेनिंग नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा इंजरी इसी वजह से होती है कि ईगो ट्रेनिंग। दूसरा, इसमें भी शूज़ का ध्यान रखना है, शूज़ हमेशा फ्लैट सरफेस वाले ही रखने हैं आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, वो है शोल्डर। सो गाइज शोल्डर में क्या करते हैं लोग, शोल्डर में अगर आप हैवी वेट जाते हो तो गाइज आप सीटेड अगर देखो, शोल्डर प्रेस की बात करूं मैं, शोल्डर प्रेस अगर आप कर रहे हो तो अगर बहुत हैवी वेट जा रहे हो तो गाइज आप सीटेड शोल्डर प्रेस मार सकते हो, आप बैठ के मार सकते हो। दूसरा, वेट जब उठा रहे हो आप तो ये आपका रहेगा, वेट ज़्यादा अगर पीछे गए तो आपका ये जो बॉल सॉकेट है, ये जो जॉइंट होता है, यहाँ पे इंजरी आने के चांस है। अगर आपका हाथ उल्टा घूम गया तो ये समझ लीजिए जीवन भर के लिए आपकी इंजरी हो जाएगी, जो कभी सही नहीं होती है। इसमें ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो आप थोड़ा सा आगे को हाथ रखें। बहुत ज़्यादा अगर पीछे गए तो चले जाओगे। चाहे ये बिहाइंड द नेक अगर बारबेल से करते हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी सेम इशू होता है कि अगर बहुत वेट हुआ तो आपके हाथ पीछे घूम सकते हैं और ये जो बॉल सॉकेट है, ये जॉइंट सॉकेट जो होते हैं, ये आपके जा सकते हैं हमेशा के लिए। सो गाइज यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट अगर आप मार रहे हो तो सीटेड करके मारो और आप सपोर्ट ले सकते हो किसी का भी पीछे से, ताकि आपका हाथ एकदम से पीछे ना घूम जाए। सो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वो है चेस्ट बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में गाइज क्या होती है, पहले तो हमें अपने हैंड को 90 डिग्री पे इतना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना है और बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं करना है। अगर आप हैवी वेट मार रहे हो तब की बात कर रहा हूँ। क्लोज अगर आप रखते हो तो फिर वो ट्राइसेप्स के लिए हो जाता है। आप एक नॉर्मल रेंज रखो, नॉर्मल वाइड अपने शोल्डर के बराबर हैंड को रखना है। इसके बाद आप उतना ही वेट लिफ्ट करो जितना आप कर पाते हो। कई बार क्या होता है, इतना वेट लिफ्ट कर लेते हैं लोग, फिर वो उठा ही नहीं पाते हैं और फिर उनके नेक पे और चेस्ट पे कहीं भी आपको इंजरी आ सकती है। सो गाइज इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट, हैवी वेट मारने वाले हो तो प्लीज़ सपोर्ट ले सकते हो आप किसी का, अदरवाइज़ आप उतना ही वेट पुश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेट इंक्रीज ही ना करो। आप अगर वेट इंक्रीज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप किसी से हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, फिर इसके बाद आप कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। बट गाइज बिल्कुल ध्यान रखें, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर एक्सरसाइज जो होती हैं उनमें केवल इंजरी इसी वजह से होती है कि वो ईगो लिफ्टिंग होती है, टेक्निक सही नहीं होती, फॉर्मेट सही नहीं होता है। सो गाइज आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से इंजरी होती है और क्यों होती है, क्या रीज़न है। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।